Hello and welcome back to my channel. In this video I am going to discuss on a very special topic which is representation of electrochemical cell. इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो वर्क करता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, चाहे उसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डूबा हुआ हो, और वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक फार्मूला बोल सकते हैं या एक नोटेशन के रूप में, सेल नोटेशन के रूप में कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सेल आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये जेडिन जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो इसमें जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम लोग देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, इसके लिए एक ABC करके रूल होता है, ठीक है। उस ABC रूल के अंतर्गत हम लोग करते हैं। कौन सा रूल होता है उसको आप ध्यान में रखिएगा, ABC रूल। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि इधर लेफ्ट वाले बीकर में जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है, ठीक है। किस तरीके से होता है उसको मैंने बताया था। तो किस तरीके से होता है आप याद कीजिए, क्या था, जिंक जो है वो, जिंक एटम जो है वो Zn2+ बनाया था 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। तो ये जो था रिएक्शन ये था ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। उसी तरह CuSO4 जो है वो इसमें क्या किया था, Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था और बनाया था Cu, और इसको हम लोग बोले थे रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडक्शन प्रोसेस या रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये हम लोग बोले थे, ठीक है। तो अब ये ABC रूल के अंतर्गत क्या होता है, देखिए A4 लिया जाता है एनोड, B4 हो जाएगा ब्रिज यानी कि सॉल्ट ब्रिज हम बोल सकते हैं, और C4 हो जाएगा कैथोड। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको करना क्या होगा, एनोड में जो रिएक्शन होगा पहले आप उसको लिखेंगे, ठीक है। एनोड में जो रिएक्शन होगा आप उसको लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, एक यहाँ पर डबल पैरेलल लाइन लगाएंगे, और फिर जो कैथोड में जो रिएक्शन होगा उसको लिखेंगे। एनोड में रिएक्शन लेफ्ट साइड में और इधर राइट साइड में होता है, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं LR, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है उसको देखिए। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, एनोड में हो रहा है, ठीक है। तो एनोड में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए क्या बन रहा है, Zn से Zn2+ बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Zn, ठीक है, और Zn क्या था, सॉलिड स्टेट में था, तो कि जिंक एटम था इसलिए। फिर यहाँ पे एक ऐसे सिंगल लाइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर Zn क्या बनाया था, Zn2+ बनाया था, तो यहाँ पर लिखेंगे Zn2+, और ये कहाँ पर चला गया, ये एक्वस में चला गया यानी कि सॉल्यूशन में, ठीक है। उसी तरह फिर यहाँ पर लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज यानी कि डबल लाइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे रिडक्शन रिएक्शन वाला। तो इसमें क्या हो रहा था, Cu2+, ठीक है, और ये कहाँ था, एक्वस में था, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे एक्वस। फिर एक सिंगल लाइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे क्या बनाया था, Cu2+, Cu बनाया था, तो यहाँ हम लिखेंगे Cu लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे सॉलिड। क्यों लिखेंगे सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस सेल के लिए जो सेल नोटेशन होगा वो ये वाला होगा, Zn सॉलिड, Zn2+ एक्वस, पैरेलल लाइन यानी कि सॉल्ट ब्रिज, फिर Cu2+ एक्वस, फिर Cus, इस तरीके से ये वाला जो है वो सेल नोटेशन हो गया इस सेल के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी था, तो इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं लिखे। इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखने का वजह ये है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दोनों कट जाते हैं आपस में, ठीक है। जब ये रिएक्शन को ओवरऑल जब रिएक्शन लिखा जाता है तो कट जाता है। किस तरीके से कटता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या था, Zn से क्या बनाया था, Zn2+ और फिर बनाया था 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या था, Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बनाया Cu, ठीक है। तो इसका अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा Zn + Cu2+ बचेगा, और फिर यहाँ पर बनेगा Zn2+ + Cu, ये दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, ओके। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ, लेकिन इससे भी आसान ये वाला होता है, इस दोनों के देख के लिखना इजी होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कट जाता है। तो आप ऐसे ही अब जान जाएंगे कि Zn है वो Zn2+ बना रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cu2+ जो Cu बना रहा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति हो रही है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन वाला राइट साइड में लिखेंगे, और यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हट रहा है, तभी तो Zn2+ बना रहा है। किसी भी एटम में प्लस रहता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो Zn2+ बना रहे हैं, यहाँ पर Cu2+
पहले रहता है, चूँकि सॉल्यूशन में रहता है, तो इस U2 प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो बनाया Cu। ठीक है, तो ये हो गया सेल नोटेशन।